अल्लाह तेनू माफ करे जा अल्लाह तेनू माफ करे करके दीवाना मुझे करके दीवाना मुझे कहा तुम खोए जा अल्लाह तेनू माफ करे। मोहब्बत करने का वल आता हो ना नूरी, तो रब भी जल्दी सुनता है। मेहरू को तो इसी तरह घुट घुट कर मरना होगा यहाँ। पर आपा मैं तो इस तरह पूरी जिंदगी वसवसों में पड़ी रहूंगी। दिलावर वो एक गल का ध्यान करी, ये पैसों का बंदोबस्त कर लेना, वरना मैं ये राज खोल दूंगा कि मलक शावेज की मौत जहर से हुई है। इसने मलक शावेज का कत्ल किया है। नूरी 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 छोड़ दे मुझे, मैंने नहीं रहना यहाँ पे। उनकी बू आती है मुझे यहाँ से। मुझे ये समझ नहीं आती कि तुझे उसके मरने का इतना दुख क्यों है नूरी। दरवाजा ना खोलिए दिलावर, अगर दरवाजा खुल गया ना तो सारा पिंड जान जाएगा। दिलावर खूनी है। क्या कह रही है तू? उसने मलक शावेज का कत्ल कर दिया, कत्ल किया है। बकवास कर रही है। देख रही है तूने भतीजे का करतूत? कत्ल है कत्ल। चुप कर चुप। पता है तुझे वो दिलावर है ना, दिलावर उसने मार दिया शावेज को। दिलावर 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 क्या हुआ चाची, खैर है ना? नूरी ठीक है? नूरी की फिक्र छोड़, पुत्रा अपनी फिक्र कर। नूरी ने मलक शागुल को सब कुछ बता दिया है। हाय मैं मर गई। दिलावर हाय तू नाचे क्या? नहीं नहीं माँ, ऐसा नहीं। और तुझे मेरी कसम नाचे मैं कहती हूँ। नहीं माँ, माँ समझ नहीं। तुझे मेरी कसम चाची हौसला रख, रीना हौसला रख, कुछ नहीं होता। ये क्या हो गया? देता मेरे घर को, मेरे घर को नजर लगे, मेरे घर को नजर लगे। अल्लाह मेरे घर की हिफाजत करना। क्या हुआ शादी? आ गया वो तो सुबह से। लाला शावेज की मौत कैसे हुई थी? क्या बात है शागिर? आप लोगों ने यह कैसे मान लिया कि उसकी मौत एक्सीडेंट की वजह से हुई थी? लाला उसका कत्ल हुआ था, कत्ल। लेकिन पुलिस ने तो कहा था कि उस वक्त उन्होंने पूरी तसल्ली की है। क्यों शाह मुराद? शागिर किसने कहा तुझे? किसी ने तीली लगाई है? लाला शावेज को कलावा ने जहर दिया। क्या?
फिर जाके अपने निक्के भरा शावेज को समझा कि पिंड की कुड़ियों का रास्ता रोक के ना खड़ा हो, नहीं तो तुम लोगों की इज्जत पिंड की मिट्टी में रुल जाएगी। मसला कर ऐसा मेरा शावेज शागुन, तू कहाँ जा रहा है? किधर है दिलावर? बाहर निकालो से। क्या हुआ है? क्या किया उसने? इतनी भोली मत बन। जानती है तू तेरे पुत्र का क्या जुर्म है? पुत्र वो घर पर नहीं है। मैं सच कह रहा हूं पुत्र। मलिक शावेज के खून की कसम, अब उसे घर आना नसीब नहीं होगा। आपको किसी ने भड़काया है जी। मुझे लगता है आप नूरी की बातों में आ गए। वो तो पागल है, उसकी बात का क्या है एतबार करना। शाम में हाथ पुत्र, वो नूरी के दिमाग में जो होता है वो तो कह देती है। या मेरे दिलावर की हिफाजत करी। आमीन। बस कर दे, बस चुप कर जा मेरी दी। बस ना बस मेरू, दिलावर के जुल्म पे कोई भी चुप नहीं बैठेगा। सौ रब दी, दिलावर ने बड़ा ही जुल्म कमाया शावेज के साथ। पर मासी अभी साबित तो नहीं हुआ ना। ले, सारा पिंड यही कह रहा है कि तेरे माँ प्यो ने ना दिलावर को कहीं छुपा दिया है। और नूरी बेचारी तो ये सुन के पागल ही हो गई है। नूरी तो उसी दिन पागल हो गई थी जिस दिन शवेज की मैयत उसकी नजरों के सामने उठी थी। मेरू, दरवेख कितना तबार करती है मेरे पे। क्या हुआ मासी? तू यहां से चली जा। शाम रात की हाथ दिलावर ना आया ना तो सौ रब दी वो तेरे टोटे कर देगा। तो कर दे मेरे टोटे। अल्लाह ने इसी बहाने मेरे नसीब में मौत लिख दी होगी। ना पुत्र ना, जे तू मर गई ना तो सच कभी सामने नहीं आएगा। सच सच सामने आ भी गया तो क्या हो जाएगा मासी? कुछ भी नहीं। मेरी बात मान ले मेरू, अपने साथ दुश्मनी ना कर। मलिक शावेज के कातिल की बहन को ये लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपने पे रहम खा। कहाँ जाऊंगी मासी मैं? इसकी तू फिक्र ना कर।
ऐसी जगह पे भेजूंगी जिसके बारे में ये कभी सोच भी नहीं सकेंगे, ख्याल भी नहीं आएगा इन्हें। सौरभ दी, तू अपने 4 जोड़े फाड़, तू वेली के पिछले दरवाजे पे पहुंच, बाकी सारा इंतजाम मैं कर दूंगी। मैंने अभी उसके घर पर रेड किया है मलक साहब, मगर वो वहां से भी भाग गया है। लेकिन आप फिक्र ना करो, मैं बहुत जल्द उसको गिरफ्तार कर लूंगा। मैंने अपने आदमी उसके पीछे लगा दिए हैं। बस इंस्पेक्टर बस। अगर तुझे दिलावर नहीं मिल रहा तो तू रहने दे, मैं खुद ही उसे जमीन की तह से निकाल लूंगा। मलक साहब, कानून को अपने हाथ में मत लें। तू जा इंस्पेक्टर, मैं अपने दुश्मन से खुद ही निपट लूंगा। कानून तो कमजोर लोगों का सहारा होता है। नहीं मलक साहब, कानून तो सबके लिए है और कानून इंसाफ देता है। आपके भाई का कत्ल हुआ है और अगर वाकई ये कत्ल दिलावर ने ही किया है तो मैं आपसे वादा करता हूं कि दिलावर हमसे ज्यादा देर बच नहीं सकता। तू जा इंस्पेक्टर। क्यों रो रही है पुत्र? ना मेरे ती, ना रो, तू बेफिक्र हो जा। यहाँ तक कोई नहीं पहुंच सकता। हशमत ने तुझे वहां से निकाल कर बहुत अच्छा किया है। पर मुझे लगता है कि मैंने यहाँ आके चंगा नहीं किया। पता नहीं मेरे जुर्मों की फहरिस्त और कितनी लंबी हो गई होगी। ना दिए, दिल छोटा ना कर। खुदा हर दुख के बाद सुख देता है। वो तुझे तेरे नसीबों के सुख जरूर देगा। ना क्या मेरे नसीब में और सुख लिखे? क्यों नहीं लिखे हैं। खुदा अपने मखलूक से बेपरवाह नहीं होता, उससे उम्मीद रख, उससे। चल मेरू, चल शाबाश, उठ चलें, घर चलें। नहीं, मुझे यहीं बैठा रहने दे। यहाँ मुझे बड़ा सुकून मिल रहा है। ना, तुझे मैं यहाँ अकेला नहीं छोड़ के जा सकती। अभी तो सुबह है ना, रश नहीं है। थोड़ी देर बाद यहाँ पे रश हो जाएगा। तेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है। चल शाबाश, उठ शाबाश।
क्या हुआ तुझे मेरू? मासी चक्कर आ रहे हैं मासी। चक्कर आ रहे? तू बैठ यहाँ पे, बैठ टेक लगा के मैं तेरे लिए पानी लाती हूँ। बैठ शाबाश। महरू का है? पता नहीं, वो तो काफी देर से अपने कमरे से निकली नहीं। और नहीं, वो कमरे में भी नहीं है। कहाँ गई है वो? भाग गई होगी अपने भाई के करतूत जानकर। और नहीं, वो वहां भी नहीं गई। मैं अपने बंदों को कहा हूं उसके घर पर नजर रखे और आने जाने की इत्तला दे मुझे। ओए, महरू किधर है? मेरू अपने कमरे में ही होगी। ओ, कमरे में नहीं है। सब जानती है ये, हर वक्त उसके कमरे में घुसी रहती थी। मैं नहीं जानती। उसे ढूंढ, पता चले तो फौरन बता मुझे। देख हशमत, अगर तूने मेहरू का पता ना बताया तो तेरे टोटे करवा के इसी हवेली में दफन करवा दूंगी तुझे। सारा कुछ लुटा के कितने सुख से बैठी है। कुछ लोगों के लिए रब हयाती पार बना देता है और कुछ लोग अपनी हयाती अपने हद्दी पार बना लेते हैं। इसमें उस बेचारी का क्या कसूर है नूरी की माँ? उसके लेखों में यही लिखा हुआ था। रब बंदे के नसीब लिखते होगा तो ये क्यों नहीं सोचता कि उसकी बदनसीबी का दुख किस किस को मिलेगा? क्यों नहीं सोचता रब? ना नूरी की माँ, रब से शिकवा करके बंदा गुनाहगार होता है। माँ, दिलावर को पुलिस पकड़ के ले जाएगी ना? अब क्यों सोचती है? पहले सोचना था ना। वो तेरा सर का साईं था, वो तेरी छप्पर छां था। बेचारा पता नहीं कहाँ रुलता फिर रहा होगा। फिर उसने भी तो चंगा नहीं किया। वो कोई किसी की नफरत में इतना भी ना वध जाए कि अगले की जान ही ले ले। सो जा पुत्र, कब तक आसमान को तकेगी? मुझे नींद कब आएगी माँ? वैसी नींद जैसे मलिक शावेज को आ गई। ना मेरी ती ना, ऐसे ना के मेरी ती। वो कितनी बदनसीबी है। वो ती प्यो के सामने गैर मर्द का नाम ले रही है और मैं बेगैरतों की तरह चुप हूं। वो मेरे रब्बा, वो या इसको हिदायत दे दे या मुझे ही उठा ले। अब्बा
मुझे बांसुरी ला दे। मेरा बड़ा दिल करता है बांसुरी की आवाज सुनने को। तू तो मेरी हर बात मानता है ना। मुझे बांसुरी ला दे। काश शाहवेज ने तुझे वापस ला सकता। शाहगुल पुत्र, हर काम में रब सोने की बेहतरी होती है और शुक्र है उसने शाहवेज को मेरे सिर उठा लिया, वरना अगर आज वो जिंदा होता ना तो इस हवेली में जो कुछ हो रहा है ना उससे देखा ना जाता। क्या मतलब? जिस मोहब्बत की राखी करते हुए शाहवेज ने जान दे दी, तो उसी मोहब्बत को बेईमान समझ रहा है। नहीं हशमत, शाहवेज तो मासूम था, मेहरू के मंसूबे समझ ही नहीं सका। मंसूबे तो वो सारे समझ गया था। जिस दिन उसकी मौत हुई है उस दिन भी वो कार से लड़ के गया था। जानता है क्यों? क्योंकि वो मेहरू को किसी और का होता हुआ नहीं देख सकता था। तेरे साथ किए हुए वैसे की लाज निभा रहा था। इसका मतलब है कि उसको पता था कि लाला मेहरू से शादी करने वाला है। ना पुत्र, हो सौ रब दी, मेहरू के रिश्ते की बात तो कहीं और पक्की हो गई थी। तो नाले मेहरू का ब्याह ना मेहरू की मर्जी से हुआ है ना शाह मुराद की मर्जी से। ये फैसला तो हवेली पे उठने वाली बातों की वजह से हुआ था। मत उलझा मुझे, मैं पहले ही बहुत उलझा हूं। अगर तू इन उलझनों को सुलझाना चाहता है ना तो सिर्फ एक बारी पूछ अपने दिल से कि मेहरू तेरे साथ बेवफाई कर सकती है। बेवफाई तो वो कर चुकी है, पहले भी दिल की सुनी थी, लेकिन अब दिल की नहीं सुनूंगा। लाले शाह मुराद के साथ रंगे हाथों पकड़ी गई है वो। नहीं की बेवफाई उसने, और उसे तो तेरे साथ प्यार करने की कितनी बड़ी सजा मिली है जानता है तू? अगर कोई ऐसा मामला होता तो शाह मुराद उसको अपने डेरे पे भी तो बुला सकता था। इतना काका नहीं है वो कि वो उसे हवेली में बुला लेता, और वो भी उस वक्त जब सारा पिंड जहां पे जमा था। लेकिन ये सब हुआ है हशमत, और इस बात से तू इनकार नहीं कर सकती। शाहगुल, मैंने इस हवेली का नमक खाया, अब कोई और नवी गल बता के ना मैं हवेली में लड़ाई नहीं डलवाना चाहती। अगर तू सब जानती है तो बता क्यों नहीं देती? ये सब निकी मलकानी ने किया क्योंकि वो मेहरू की जगह अपनी पहले रीबा को लाना चाहती थी। भाभी लाले को पूरे खानदान के सामने गंदा नहीं कर सकती, मैं नहीं मानता। जितना मैं जानती थी ना उतना मैंने तुझे बता दिया। अब क्या सच और क्या झूठ, इसका फैसला तू कर।
मेरी ती ना शाबाशी चुप कर। पागल हुई हुई है। चुप 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 शाबाशी मेरी ती। तो ये तो अल्लाह की देन है तिये। मुझे समझ नहीं आ रहा मासी कि मैं इस पे खुश हूं या मातम करूं। एक से बढ़कर एक आजमाइश मिल रही है मुझे। ना मेरी ती ना शाबाशी चुप कर। हैं रब से गिला नहीं करते। वेखे ना रब तुझे जिस नेमत से नवाजने लगा है उसके लिए तो कुछ लोग तरसते हैं, सहकते हैं। हाँ, इसी नेमत के लिए तो हवेली वालों ने मुझे कबूल किया था, लेकिन अब तो शामुराद मेरा दुश्मन बन गया। औलाद में बड़ी कशिश होती है तिये। जिसके दुनिया में आने की उम्मीद खुदा ने दी है ना वो ही सारी नफरतें मिटा देगा। पता नहीं मासी हाँ सबका क्या हाल हो रहा होगा। मेरे इस तरह से चले आने से अम्मा अब्बा तो मुझे ही गलत समझेंगे। नहीं नहीं पुत्र, उन्हें मामले की नजाकत का एहसास होगा। वो भला तुझे बुरा भला क्यों कहेंगे। बस तुझसे एक गलती हुई है। काश तू शाह गुल को एतमाद में ले लेती और उसे सब कुछ बता देती। अगर मैं शाहगुल को बता देती तो रईसा बाजी का कार उजड़ जाना था। एक गल याद रखी थी ये, दूसरों को उजाड़ने वाले ना खुद नहीं बसा करते। पता नहीं किसने बसना है और किसने उजड़ना है। परेशान ना हो मेरी ती शाबाशी ना मेरी ती। ऐसी हालत में ना खुश खुश रहते हैं। चल शाबाशी। जानते हो इसे? हाँ जी जानते हैं जी। ये अपने मलकों का लड़का इधर चाय शाय पीने आता है हमारे पास। ठीक है तुम जाओ। ठीक है। इस लड़के को लेके आओ जरा। ओके सर। आइए साहब बुला रहा है। आना सर जी। सलाम साहब जी। वालेकुम अस्सलाम। इसे जानते हो? ये मलक शावेज है। इसकी मौत हुई है और हादसे से कुछ देर पहले इसने यहां पर चाय पी है। नहीं मैं साहब जी इसको नहीं जानता। ओए झूठ मत बोल। कसम ले ले साहब जी कि मुझे नहीं पता कि इसको किसने जहर दिया है। अच्छा तो तुझे कैसे मालूम है कि उसको जहर दिया गया था? वो मैं ऐसे ही साहब जी। ले चलो इसे।
जिस मोहब्बत की राखी करते हुए शावेज ने जान दे दी, तू उसी मोहब्बत को बेईमान समझ रहा है। शागुल, आ गया तू। जब सब कुछ उजड़ गया तब तू आया। मेहरू भी उजड़ गई, तोरी भी। जिसे तू मेरी बेईमानी समझ रहा है, मेरी उसमें रजा शामिल नहीं थी। मेरा खुदा गवाह है कि मैंने तुझसे बेवफाई नहीं की है। रीसा ने मुझे बताया था कि तू अरीबा के साथ शादी के लिए राजी हो गया। शागुल, तुम यहाँ खड़े हो? अभी लाला शाह मुराद मेहरू को कब से जानता है? मुझे क्या पता हो। जिस दिन सबने तमाशा देखा, मुझे तो उसी दिन पता चला था। क्यों दिखाया आपने तमाशा पूरे गांव को? कुछ अंदाजा है आपको कि आपकी वजह से इस हवेली पर कितनी कयामतें आई हैं? शावेज की जिंदगी में जहर आपने खोला, मेहरू को जीते जी मार दिया और मेरी जिंदगी के साथ इतना बड़ा धोखा किया। क्यों भाभी, क्यों? इस घर में रहने वाले हर शख्स ने आपसे मोहब्बत की और आपने सबको अपने इंतकाम का निशाना बनाया। इस घर में रहने वाले हर शख्स ने आपको सुख दिया और आज इस घर में रहने वाले हर शख्स की आंखों में दुख आपकी वजह से है। इन दुखों का जवाब दे सकेंगी आप? बोलिए। नहीं ना। नहीं भाभी, नहीं। आप तो मेहरू की आंखों में जमे हुए किसी एक आंसू का हिसाब नहीं दे सकती। अदीबा, ऐसी कोई बात नहीं है। शागुल को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। बस अभी, बस। दिल मेरा छुप छुप रो